नमस्ते साथियों। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है। सबके अपने अपने घर में बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं ना, लेकिन स्कूल में जाने के बाद में वो घर पे आते हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए इसके बारे में कुछ ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि अभी जैसे लॉकडाउन भी है, स्कूल सारे बंद है, कई जैसे सुविधा है वीडियो बनाने की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, है ना, लैपटॉप पे या फिर किसी के चैनल के माध्यम से। तो ऐसी सुविधा किसी के घर में है तो अभी उसके बारे में वो टेक्नोलॉजी जानता है तो बच्चों को पढ़ा पाता है। बाकी बहुत मुश्किल है, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अपने बच्चों के साथ में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करें जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो बच्चों को पहले अपने बच्चे के स्तर का ज्ञान अपन को होना चाहिए कि बच्चे को कितना क्या आता है। बच्चे के स्तर के जैसे माप होता है किसी भी, जैसे कोई द्रव्य पदार्थ है उसको लीटर में नापते हैं, कोई ठोस पदार्थ है तो उसको किलोग्राम में नापते हैं, कोई दूरी है तो उसको मीटर और फीट में नापते हैं। उसी तरीके से बच्चे का स्तर का भी एक मापदंड होता है, पैरामीटर होता है। तो उसको कैसे नापेंगे कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है, इसके बारे में कुछ ऐसे पैरामीटर बने हुए जिसके बारे में आपको बताऊँगा, तो कि आप उसके माध्यम से अपने बच्चे के स्तर को जाँच पाएँ। जैसे कोई बच्चा है उसको मतलब स्वर का ज्ञान है या फिर सारे व्यंजनों का ज्ञान है, तो अपन उसको कैसे पता करेंगे कि इसको कितना आता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, आप खुद अपने घर पे बना सकते हो या फिर आप उनको मतलब ये स्वर अ से अ तक और क से, ऐसे दो तीन भागों को इस भागों में बांट देना है अपन को। कि उसमें जैसे क से यहाँ तक के जो अक्षर है उसमें कुछ कुछ अक्षर लिख के बच्चों के पूछना है कि भाई ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, उसमें वो कितने अक्षर की पहचान कर पाता है। फिर उसके जैसे ट से म तक के अक्षर में कुछ कुछ अक्षर ले लिए और उसमें से अपन को उसके बारे में बताना है कि मतलब उसको पूछना है कि इसमें आप कौन कौन से अक्षर जानते हैं। तो मतलब 4-5 अक्षर लेने, उसमें से अगर 3-4 अक्षर बता देता है, तीन तीन से ऊपर है ना, या 3 या 4 अक्षर बता देता है, तो अपन को मतलब ये होना चाहिए कि उसका स्तर को पता लगा सकते हैं कि इसको यहाँ तक आता है। जैसे अ से यहाँ तक में कुछ अक्षर वो जैसे 2 अक्षर बता पाया, 2 नहीं बता पाया, तो अपन ये नहीं मानते कि उसको यहाँ तक आता है ना। तो इस तरीके से उसकी जांच कर सकते हैं कि बच्चे को अक्षर आता है। अगर सारे अक्षर वो पढ़ लेता है तो उसको फिर दूसरा लेवल आता है, उसको मतलब जो मात्रिक शब्द होते हैं, जैसे दो ब के ऊपर आ की मात्रा बा, है ना, इस तरीके से कुछ आ और ई और ऊ तक के मात्रा वाले शब्द 5-6 लिख के उसमें से उस बच्चे को पूछना है कि भाई ये मात्रा वाला मतलब ऐसे जो मात्रा वाले शब्द है वो पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है। जैसे बाबू यानी आ और ऊ की मात्रा है ना, बाबू के उसने पढ़ लिया तो हमको पता चलता है कि इसको आ और ऊ की मात्रा आती है। लेकिन कमलेश है ना, तो क म ल श ऐसे पढ़ता है बच्चा, तो उसको एक ही मात्रा नहीं आ रही है, तो अपन को समझ आना चाहिए कि इसको एक ही मात्रा नहीं आती है। तो इस तरीके से कुछ उसके पैरामीटर के माध्यम से ऐसे शब्दों को लिख के अपन उसके बारे में जांच कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी मात्रा आती है या फिर कौन कौन से अक्षर आते हैं। इस तरीके से उसकी जांच हो पाती है। इसी तरह से ये तो होगी हिंदी की बात। अब ऐसे गणित की बात है, तो गणित में मतलब बच्चे को गिनती कहाँ तक आती है। कुछ जैसे अभी अपन देखते हैं कि बच्चे रटन विद्या के माध्यम से जैसे एक से रेगुलर अगर बोलना स्टार्ट करते हैं, वो 100 तो स्टार्ट, बीच में रोक के उसको पूछा जाए कि ये यहाँ से बोलो तो फिर वो भूल जाता है ना। तो क्या रटन विद्या होती है। लेकिन बच्चे को रटन विद्या नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम बीच में हर संख्या को वो पहचान सके कि संख्या ये कम है ज़्यादा है ना, ये इतना मतलब कितनी ज़्यादा है, इसके बारे में सब अवधारणात्मक उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे 0 से 10 तक की कुछ संख्या जैसे 2, 5, 7, 9 ऐसे लिख के बच्चों को पूछना चाहिए कि भाई ये कितना है, ये कितना है। तो वो सारी संख्या अगर बता देता है तो अपन को उसको अपन ये पहचान कर पाते हैं कि उसको 10 तक की गिनती आती है। अगर वो वहाँ तक बता देता है तो फिर अगली संख्या लेनी है 10 से 50 तक में, जैसे 24 है, 16 है, 28 है, 35 है और 46 है। इस तरह से कुछ संख्या 4-5 ले ली, उसमें से अपन फिर उसको पूछना है कि भाई ये कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या। अगर उसको 50 तक गिनती आती है तो वो सारी संख्या वो बता देगा। अगर उसको नहीं आती है तो कुछ 1-2 संख्या बता पाएगा, तीसरी चौथी संख्या वो नहीं बता पाएगा, तो अपन को उसमें पता पड़ जाएगा इसको 50 तक गिनती नहीं आती। अगर सारी बता देता है अपन को ये पता पड़ जाता है कि इसको कम से कम 50 तक गिनती आती है। तब वो उस टूल में अगर पास हो जाता है तो अगला जो 50 से 100 तक का टूल्स बनाना है, जिसमें 5-6 संख्या लेनी है ऐसी उस बीच की, 50 से और 100 के बीच की, और उसमें से उस संख्या को पूछना है बच्चों को, भाई ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। इस तरह से अगर 3 या उससे ज़्यादा संख्या अगर वो बता देता है तो उसको अपन को ये मान लेना है कि इसको 100 तक की गिनती आती है ना। तो इस तरीके से उसको वापस उसमें अपन ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, दहाई अंक कौन सा है ना।
ये मतलब कितने 10-10 के ऐसे वो होगा जिसके माध्यम से ये संख्या बनती है। 10-10 के कितने भाग करने से जैसे 50 बनता है, तो 10-10 के 5 भाग, यानी 5 बार जोड़ने से 50 संख्या, उसका पूरा टोटल 50 होता है। इस तरीके से अपन उसकी संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब जैसे 100 तक की गिनती आती है तो उसके बाद में अपन 100 से 500 तक की संख्या बीच बीच में कुछ लिख के उसको पूछ सकते हैं, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, तो अपन को पता पड़ जाएगा इसको 100 से ऊपर भी की संख्या का ज्ञान। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे के स्तर का ज्ञान कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें ये पता चल जाता है कि अब इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है, इसको क्या सिखाने योग्य बाकी रह गया, कि इसको अक्षर के बारे में नॉलेज है, या फिर इसको शब्द के बारे में नॉलेज है, या फिर इसको वाक्य के बारे में नॉलेज है ना। तो जो अगर अक्षर सारे बता देता है तो अपन ये मान लेते हैं कि उसको सारे अक्षर का उसको नॉलेज है। लेकिन किसी मात्रा में वो अटकता है तो अपन ये मानते हैं कि इसको मात्रा सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन मात्रा और अक्षर दोनों दोनों जैसे मात्रा वाले मात्रिक शब्द पढ़ के उसको मिला के अच्छी तरह से बोल देता है कि काला या मेला, इस तरह से वो, या फिर वो कैसे पढ़ता है मेला या फिर मेला एक साथ मिला के पढ़ता है, तो उस अक्षरों के उसके उच्चारण के माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि इसको शब्दों को जोड़ के एक साथ एक उच्चारण में बोलने का उसको ज्ञान है कि नहीं। तो उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस कराई जा सकती है। और जैसे कोई पूरा एक वाक्य को अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है तो हम ये मानते हैं कि वो एकदम धारा प्रवाह है ना। तो उसको आगे क्या पढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरीके से अपन उसके स्तर का ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद में गणित में जैसे है कि जोड़, यानी इसको भी अवधारणात्मक तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जोड़ का मतलब क्या होता है। कि जोड़ में क्या होता है कि किसी संख्या को जैसे 5 और 5 को मिला लें, है ना, तो ये क्या है, ज़्यादा हो रही है संख्या, तो ये क्या है, मिलना मतलब ज़्यादा हो रही है, तो ये जोड़ है। यानी जोड़ का मतलब फिर जोड़ का चिन्ह क्या होता है, उसको बोर्ड पे लिखा के भाई ये इस तरह से किसी संख्या को मतलब ज़्यादा होना, मिलती है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये इसको उदाहरणात्मक समझाना, मतलब जोड़ का मतलब क्या होता है। तो जब कोई संख्या या फिर कोई वस्तु ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो उसके भाग में जब बढ़ोतरी होती है तो उसको जोड़ कहते हैं, है ना। घटाव का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में से कम होना, यानी किसी वस्तु में से वस्तु कम होना, तो उसका मतलब क्या होता है, कम होने को क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं। तो ये अवधारणात्मक उसको ज्ञान होना चाहिए। घटाने का मतलब समझ में आ जाने की, घटाने का मतलब क्या है, कोई वस्तु कम हो रही, तो उसको पता पड़े कि घटाव का मतलब क्या होता है, उसको अवधारणात्मक ज्ञान, है ना। जैसे गुणा, मतलब क्या, गुणा का मतलब क्या होता है कि कोई एक जैसी वस्तु, दो और दो और फिर दो, यानी एक ही संख्या के क्रम में मतलब दो 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 इस तरह से बार बार जोड़ना, तो उसको क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी अवधारणात्मक नॉलेज, इस तरीके से हम उनके स्तर के बारे में पता करने के बाद में हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे को अब आगे क्या सिखाना है। वो अक्षर पे है तो उसको शब्द बनाना सिखाना है, या फिर शब्द है तो उसको फिर वाक्य बनाना सिखाना है, या फिर वो वाक्य उसको अच्छे से पढ़ लेता है, उसको आगे की कहानी के बारे में कैसे मतलब अपने आप से कुछ मन से कुछ वाक्य लिख सके, कुछ पैराग्राफ लिख सके, ऐसी गतिविधियां करवानी है। तो बच्चे को अक्षर सिखाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवानी होती है, बच्चों को शब्द सिखाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवानी होती है, बच्चों को वाक्य बनाने के लिए और आगे कहानी लिखने के लिए फिर अपने या कुछ चित्र पे वो अपने मन से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करे, उस पर बोले, वो कैसे लिखवाना है। इसकी अलग अलग गतिविधियां हैं जो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से बताऊंगा। इसी तरह से गणित में है तो 1 से 10 तक की संख्या सिखाने के लिए बच्चे के साथ में कौन कौन सी एक्टिविटी क्रियाएं करनी पड़ती है, बच्चे को 10 से 50 तक की गिनती सिखाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी और क्रियाएं करनी पड़ती है, बच्चे को 50 से 100 तक की गिनती सिखाने के लिए और 100 से 500 तक की संख्या सिखाने के लिए उनके साथ में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती है जिसके माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख जाए। अलग अलग ट्रिक हैं, उन ट्रिक के माध्यम से अपन बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो वो वीडियो एक एक ट्रिक पे मैं अलग अलग से धीरे धीरे डालूंगा, पर एक बार अपन मतलब जांच कर पाते हैं अपने बच्चे के स्तर की जांच कैसे करें, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। उसके अनुसार आप उसमें जैसे मैं कुछ एक दो एक्टिविटी जैसे बता देता हूँ कि जैसे कोई बच्चे को अक्षर आता है तो उस अक्षर को दो अलग अलग क और म, तो क और म को मिला के कम, है ना, क म कम, है ना। उसके बाद में म को उसको तोड़ के क म क म, इस तरह से कुछ मिला के उन अक्षरों को और उनको तोड़ के ऐसी गतिविधियां करवा के उसके बारे में नॉलेज करवाया जा सकता है। और जैसे क है तो क और किताब में कहाँ लिखा हुआ है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना है। बच्चे के सुनने, बोलने, लिखने, है ना, इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ में होनी चाहिए। तो वो क्या सारी क्रिया कर पाएगा तो उसको अच्छे से याद रहेगा।
और वैसे अक्षर देखने पे वो कहीं से मतलब जैसे लिखा हुआ है तो वो पहचान पाएगा ये वो वाला अक्षर है। अच्छा, उसके ऊपर फिर गोला करवाए ना, कई सारी एक्टिविटियाँ हैं। वो सारी ट्रिकें मैं धीरे धीरे आपसे बाद में वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो ये ऐसी कुछ एक्टिविटियाँ हैं जिसके माध्यम से बच्चे को अपन अपने घर पे पढ़ा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, जिससे मैं नए वीडियो और बनाऊं उत्साहित होकर और आपको इस बारे में बता सकूं और बच्चे भी इसका ज्ञान ले सकें और आप सभी लोग इस बारे में जानकारी हासिल कर सकें। नमस्ते।